सपा के सोशल मीडिया इंचार्ज मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया और आज भी सपा इस सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि ऋचा राजपूत ने भी ऐसे ही कमेंट किए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, जबकि एक तरफा कार्रवाई करके मनीष जगन को गिरफ्तार कर लिया गया। अखिलेश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री रहे, सबसे बड़े दल के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, और उन्हें विश्वास करना चाहिए, कानून पर विश्वास करना चाहिए, सरकार पर विश्वास करना चाहिए। और इस तरह की अराजकता ठीक नहीं है। हमारा संकल्प है हमारी सरकार का, और सरकार की पुलिस की कार्रवाई पर उन्हें विश्वास करना चाहिए। सड़कों पर इस तरह उतरकर विरोध प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक विषय है, हम लोग जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ हुआ है और पुलिस उसकी विवेचना कर रही है, उसके खिलाफ जो भी होगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्हें निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, उन्हें विश्वास करके, बहुत सीनियर नेता है वो, और कानून को अपना जो भी काम है वो करने दें उसे, और विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है। सर, आपने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया में देखा होगा किस तरीके से उनकी ओर से कमेंट आ रहे थे। समाजवादी पार्टी का यही आरोप है कि ऐसे ही सेम कमेंट भाजयुमो की जो आईटी अध्यक्ष हैं ऋचा राजपूत ये भी कर रहे थे, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, जबकि सपा की एक तरफा कार्रवाई हो रही है? नहीं, एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है, और हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं है। और जो भी इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इस मत का हूँ। लेकिन अराजकता इस तरह की ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी को सड़कों पर उतरकर अखिलेश जी को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। सरकार, वो पुलिस मुख्यालय भी पहुंचे थे, उनको चाय ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जहर मिला दिया जाएगा, चाय हम बाहर से मंगा के पियेंगे। मुझे ऐसी मीडिया रिपोर्ट में भी जानकारी लगी कि बाद में उन्होंने चाय पी है वही। तो अखिलेश जी की ये मजबूरी है, समाजवादी पार्टी का जो कैडर है उस कैडर में इसी प्रकार के लोग हैं, और उनकी सरकारों में भी इस तरह की परिस्थितियां हमेशा परिलक्षित होती हैं, दिखती थी। तो अखिलेश जी भी, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ कर नहीं गए होंगे, लेकिन मैं बार बार इसी विषय को दोहराता हूं, कानून अपना काम कर रहा है, उसे करने दें। एक सवाल और, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आगे निकाय चुनाव भी है, उसके पहले समाजवादी पार्टी ज़्यादा एग्रेसिव अब नजर आ रही है, और अखिलेश यादव की रणनीति है कि पार्टी का फिर से पुनर्स्थापन हो और उसमें जो तमाम सारे अध्यक्ष के पद हों, जिला अध्यक्ष हों, चाहे महासचिव हों, इन तमाम लोगों को, गैर यादवों को इनमें भरा जाए, जिससे कि ओबीसी जातियों को साथ जोड़ा जा सके। समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है, परिवारवाद, जातिवाद, वो उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा 1992 के समाजवादी पार्टी के गठन के बाद आज तक समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से और अखिलेश जी तक ही पहुंची है, और उनके यहाँ सारे दायित्व परिवार के लिए, बिरादरी के लिए आरक्षित हैं। वो कभी भी पिछड़ों के हितों की अगर बात वो करते हैं तो पिछड़ों के साथ में वो सामान्यतः अपने परिवार और अपने परिवार के साथ साथ सफाई तक उस विषय को ले जाते हैं। तो प्रदेश की जनता सब जानती है, अगड़े भी जानते हैं, पिछड़े भी जानते हैं, और अनुसूचित जाति के लोग भी सब जानते हैं उनका चाल चरित्र क्या है। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर बात करें तो एमएलसी के जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन की आखिरी तारीख 12 तारीख है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई। कब तक माना जाए कि उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के तहत केंद्रीय पार्टी को उस पर निर्णय करना है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द पार्टी उस पर निर्णय करेगी, और हम लोगों की पूरी तैयारी है। 5 सीटें हैं, 2 शिक्षक की सीटें हैं, 3 एमएलसी स्नातक की सीटें हैं। हमने पूरी तैयारी की है पिछले 6-7 महीनों में, और उस तैयारी के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अवैध टिप्पणियां हो रही हैं, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। जहां तक ऋचा राजपूत का मामला है तो उस पर भी विवेचना चल रही है, जो भी होगा कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कृष्ण धर्मतरंग साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।